मन दी मौज विच हसना खेडना दिल के रखना कम्मे कन्ने मैं न पर किसे की मंदा ने बोलना चन दी चानड़ी चंदे कन्ने मन दी मौज विच हसना। शुरुआत अधिका कियानी जी की शुरुआत, इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? वो पहली सोच कब आई यहाँ कि मुझे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए? मुझे कॉलेज तक इंडस्ट्री का नहीं पता था कि मुझे इंडस्ट्री में आना है। अच्छा। बट म्यूजिक जो था वो 3 साल की उम्र से मैं कर रही थी। अरे अच्छा। 3 साल की उम्र में जब वालिद की वफ़ात हुई ना, तो हमारी वालदा चूँकि एजुकेशन फील्ड में थी, तो उनको था कि बच्चों को किसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से हटाने के लिए, क्योंकि बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है और बाप की एक वैल्यू होती है, एक मकाम होता है हर बच्चे की ज़िंदगी में। तो ये साइकोलॉजिकली बच्चे जो है ना वीक ना हो जाएं, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई। तो उन्होंने हमें नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की चिल्ड्रन आर्ट वर्कशॉप ज्वाइन करवा दी। वाह। वहाँ पे फिर बस समझ लें कि वो एक चीज़ की बीज खोज, बोया बीज, गया। बीज बोया गया। और फिर इनकरेजमेंट अम्मी की तरफ से ये थी कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और पढ़ाई करनी ही करनी है। तो बचपन से एक तड़प थी अंदर गाने की और स्टेज पे आने की, परफॉर्म करने की, तालियां सुनने की। हाँ, क्या बात। बहुत क्लियर थी मैं। उस जमाने में 90s के अंदर मेरा भाई यूईटी के अंदर था, वो सिंगर भी था जुपिटर्स बैंड का, लेकिन मुझे बताते वक्त उससे घबराहट होती थी कि मैं गाना चाहती हूँ, मैं स्टेज पे आना चाहती हूँ, लाला, मुझे मैं भी इतना गाना चाहती शौक है। हाँ। फिर लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि मेरे दिमाग में एक बात पक्की हो गई कि मैंने म्यूजिक करना है। तो मैंने अपने भाई से हिम्मत करके कहा कि मैंने एक कॉम्पोजिशन की है, तो प्लीज़ इसको किसी तरह तुम प्रोड्यूस करवा दो। तो फिर उसने खुद इसको प्रोड्यूस किया। अच्छा, वो पहली दफा कहने He पे मान गए? believed in me. He believed in पहली me. दफा कहने पे मान गए? हाँ जी। एक्सप्रेशन क्या था उनके चेहरे का जब आपने कहा कि मैं अब गाना चाहती हूँ? देखिए, शुरू में मैं कहती थी उसको कि मुझे गाना है, मुझे गाना है, एक ही बात करता था, वो भी बहुत क्लियर था, तुमने तब गाना है जिस वक्त तुम अपनी कोई चीज गाओगी, कवर नहीं, किसी का नहीं। मैं स्टेज पे नहीं इस तरह जाने दूंगा तो तुम लोगों के गाने गाओ स्टेज के ऊपर खड़े होके। नो, यू हैव टू सिंग योर ओन सॉन्ग। अच्छा। तो वो भी एक दिल के अंदर बात थी कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। उस टाइम शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से एक मेलोडी और वो चीज़ें हो गई तो उसने कहा कि हाँ, ये सबसे ठीक, पहला ये बात सही है। सबसे पहला सिक्सर कौन सा था? पहला सिक्सर मंदी मौज, मंदी मौज फोक सॉन्ग। जी जी जी। मुझे समझ आ रही है इमरान भाई, अरे मुझे आप भी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा थोड़ा नहीं सा समझ आ रहा। गुनगुनाएंगी तो पता चलेगा। बहुत देर हो गई है अधिका जी, उसको दोबारा रिपीट करना चाह रहे मन की मौज, मैं किहा मन की मौज तो साडे कंन दी मौज भी करा। अच्छा। मन दी मौज विच हसना खेडना दिल के रखना कम्मे कन्ने मैं न पर किसे की मंदा ने बोलना चन दी चानड़ी चंदे कन्ने मन दी मौज विच हसना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फोक सॉन्ग था और उसके बाद बस सिलसिला फिर चलता रहा। फिर सिलसिला चलता रहा। लेकिन वो गाना जो मैंने जिस गाने पे बड़ा स्कूल में डांस किया ब्रेक पे जाने से पहले, मैं ऐसा हो नहीं सकता, ये तो मेरी वाहिद जो ख्वाहिश है, जो मैंने घर से सोचा था कि मैंने जाते साथ ही दी काका नहीं जी को कहना कि मुझे वो गाना सुनाए। ते बूहे बारियां ते नाले कंधा दो लाने हो जाए तो फिर बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बन के बूहे बारियां खाए बूहे बारियां बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बन के
बूहे बारियां खाए बूहे बारियां चन चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे डूंगे पानियां च फिर दीवे पे बल दे चन चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे डूंगे पानियां च फिर दीवे पे बल दे दीवे पे बल दे कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा बन के कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा बन के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारियां खाए बूहे बारियां